चलो आज थी આપણે पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो कहाँ से अपन आज देखेंगे? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से देखेंगे। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट इट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमको पता है, पीरियोडिक टेबल आप थोड़ा बहुत देखा भी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग की जब स्टार्टिंग की बात थी तो स्टार्टिंग की बात में बहुत इतने एलिमेंट नहीं ढूंढे गए थे। ठीक है, इतने सारे एलिमेंट्स नहीं थे। लेकिन आज की डेट में बात करें तो एटमॉस्फेयर में टोटल अभी 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। कई बुक में ये नंबर 114 दिया है, लेकिन अभी की प्रेजेंट की बात करें तो 11 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट राइट नाउ। ठीक है, 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग की बात करें इन अर्ली डेज यू कैन से अर्ली डेज यानी कितना 200 ईयर्स एगो 200 ईयर्स एगो अगर हम बात करते हैं तो इतने एलिमेंट्स नहीं थे, सिर्फ 31 एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स थे? ओनली 31 एलिमेंट्स आर देयर। बिफोर 200 ईयर्स ओनली 31 एलिमेंट्स आर देयर। ठीक है, और उस टाइम पे आपको पता है कि डाल्टन एटॉमिक थियरी हमने पढ़ी थी। तो डाल्टन एटॉमिक थियरी में क्या था? डाल्टन एटॉमिक थियरी में डाल्टन बताता था कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, कोई भी चीज़ का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो क्या होता है? एटम होता है। वो डाल्टन ऑलरेडी बताता था। तो सब एटम्स एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एजी का एटम अलग होता है, एल्यूमिनियम का अलग होता है। ठीक है, सो स्टार्टिंग के 200 से पहले की अगर बात करें तो लोग किसके सिक्के बनाते थे? एजी चांदी के सिक्के आपने देखे होंगे, कॉपर के सिक्के देखे होंगे। आपके दादा दादी की ज़माने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे इनके कॉइन्स बनाए जाते थे। एजी दैट इज़ सिल्वर, कॉपर दैट इज़ नथिंग बट द सीयू। तो इनके कॉइन्स बनाते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर ये पता चला कि धीरे धीरे सबको पता चलने लगा कि एलिमेंट्स तो बहुत सारे न्यू डिस्कवर हो रहे हैं। न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी डे बाय डे बढ़ती गई। न्यू एलिमेंट्स है, उसकी जो डिस्कवरी है वो डे बाय डे क्या होती गई? ज़्यादा होती गई, इंक्रीज होती गई। डिस्कवरी बढ़ती गई। डिस्कवरी जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे पता चला कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर एलिमेंट। अब जैसे मैं अभी एकेडमी में, मेरे यहाँ अभी 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं, सिर्फ 10 बच्चे हैं। डॉल्फिन एकेडमी में अभी सिर्फ 10 बच्चे हैं, ऐसे एज्यूम करो। ठीक है, तो ये 10 बच्चों को मुझे नाम भी पता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो भी पता है। वो कभी कभी होमवर्क नहीं करते, थोड़े ये वाला लेज़ी है, ये थोड़ा होशियार है, ये कभी कभी शरारत करता है। सब कुछ सबके बारे में मुझे एकेडमी में पता है। क्यों? सिर्फ 10 ही स्टूडेंट है। ठीक है, वो नंबर जब 100 पे चला जाएगा तो कितने बच्चे होंगे? 100 बच्चे होंगे। तो 100 बच्चे होंगे तो मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि कौन बच्चा शरारत करता है, कौन ये है, कौन ये कौन होशियार है, कौन ज़्यादा बोलता है, कौन कम बोलता है, कौन ज़्यादा रोता है। ये मैं 100 स्टूडेंट्स में आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, सो आई कांट आइडेंटिफाई दैट इन 100 स्टूडेंट्स व्हाट टू डू। सही है। सो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये करना पड़ेगा कि जो एक बिरादरी वाले हैं, यानी जिसके नेचर अच्छे हो, जैसे जो अच्छे नेचर वाले उनका एक ग्रुप, जो अच्छे बच्चे होशियार है उनका एक ग्रुप, जो शरारती वाले हैं उनका एक ग्रुप, जो ज़्यादा बोल बोल करते हैं उनका एक ग्रुप। यानी एक कैरेक्टरिस्टिक वाले को एक ही ग्रुप में मुझे डालना पड़ेगा। ऐसा करूँगा तब मैं ज़्यादा इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जब डिफ़िकल्टी स्टार्ट हुई तो सबसे पहले डोब्रिनियर करके एक साइंटिस्ट था, उसने अपना ट्रायड्स दिया। किसने अपना ट्रायड्स दिया? डोब्रेनियर ट्रायड्स। सबसे पहले डोब्रेनियर ने अपना ट्रायड्स दिया। उसने क्या बताया? उसने ये बताया कि
पहले मैं लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ कि ग्रुप्स ऑफ थ्री आएगा, ग्रुप्स ऑफ थ्री सच दैट मास, पहले मैं लिख लेता हूं फिर आपको समझाता हूं, सच दैट मास ऑफ द सेंटर एलिमेंट is average of mass of फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है, चलो ये तो उसने स्टार्टिंग में उसकी डेफिनेशन की बात की कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन डोबनेर ने बताया क्या पता है? उसने 3 ट्रायड्स जो बताए वो कुछ ऐसे थे कि पहले उसने दिया लिथियम, क्या लिया? लिथियम, फिर उसने लिया सोडियम और फिर लिया पोटेशियम। ठीक है, तो उसको पता था कि लिथियम का क्या है, लिथियम का 7 है और पोटेशियम का क्या है, 39 है। सो लिथियम का मास उसको पता था कि 7 था और पोटेशियम का मास था 39। सो ये दोनों का मास का उसने एवरेज निकाला, 7 + 39 डिवाइड बाई 2 किया तो उसको पता चला कि उसका मास आया 23। तो उस हिसाब से 23 सोडियम का मास होता है। ठीक है, तो 23 वाला आया तो उसने बीच में सोडियम को रख दिया। तो दिस इज द सक्सेसफुल ट्रायड्स, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। फिर उसने देखा कि कैल्शियम का मास है 40, फिर तीसरा वाला जो था बेरियम, उसका मास है 137। ठीक है, कैल्शियम का है 40 और बेरियम का है 137। तो इन दोनों का हम करते हैं समराइज, 40 + 137 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो आएगा 88.5। 88.5, ठीक है, तो 88.5 के नज़दीक आता है स्ट्रोमियम, SR करके क्या आएगा, स्ट्रोमियम। तो उसका मास नियर अबाउट 87 था। कितना था, 87। तो उसने बीच में यहाँ पे रख दिया कि बोले चलो 87 है, 88.5 नियर अबाउट तो है। तो ये भी एक सक्सेसफुल ट्रायड हुआ था। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का सही हुआ, कैल्शियम, स्ट्रोमियम एंड बेरियम का सही निकला। और एक उसने बनाया, उसको पता था कि क्लोरीन का 35.5 मास है, आयोडीन का मास है 127। ये दोनों का उसने क्या निकाला, एवरेज निकाला, 127 + 35.5 दोनों को 2 से डिवाइड किया तो मिला 81.25। क्या आएगा, 81.25 आया। तो 81.25 जो मिला उसकी जगह उसने रख दिया, क्या रख दिया, ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन का मास क्या होता है, ब्रोमीन का मास नियर अबाउट 80 ही होता है। तो ये 3 ट्रायड्स में डोबनेर ट्रायड्स 3 में ही बात करता है। क्यों, लिथियम और पोटेशियम, लिथियम का 7, इसका 39, दो का एवरेज 23, तो सोडियम को बीच में रख दिया। उसने ये तीनों एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से किए, लेकिन वो कहाँ फंस गया, डोबनेर कहाँ पे फंस गया, ये 3 के अलावा सब में वो गलत निकला। सो दिस इज द लिमिटेड वर्जन। डोबनेर ट्रायड्स जो था वो एक लिमिटेड वर्जन ही निकला। क्या निकला, लिमिटेड वर्जन। लिमिटेड वर्जन के लिए ही वो चला। डोबनेर ट्रायड्स जो था वो लिमिटेड वर्जन के लिए चला, उससे आगे वो चल नहीं पाया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे गए तब दूसरा वाला आया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट, फिर आए न्यूलैंड बाय। ठीक है, न्यूलैंड ने पिक्चर में एंट्री लगाई। तो न्यूलैंड ने पिक्चर में एंट्री लगाई तो उसने कैसे एंट्री लगाई कि उसने कुछ, चलो पहले उसका मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, उसने क्या बोला कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट in such a manner element in a such a manner of first element and eighth element have same property
प्रॉपर्टी, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है और 8 एलिमेंट है वो दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। ऐसा किसने सोचा? मैंने नहीं, न्यूलैंड ने सोचा। हाँ भाई, वो ये बता रहा था कि हम जो फर्स्ट और 8 एलिमेंट रखेंगे उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। कैसे? उसने देखा, क्या देखा? उसने पहले लिथियम रखा, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी फर्स्ट एलिमेंट और जो 8 एलिमेंट आएगा वो कौन सा आएगा? सोडियम आएगा। यानी लिथियम और सोडियम जो है वो दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। क्यों सेम है? दे आर आल्कली मेटल। कौन से? वो अल्कली मेटल है। ठीक है, फिर उसने रखा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। अब यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कौन से आए? कौन से आया? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। फिर उसने क्या देखा? उसने ये देखा कि बोरोन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सेम, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसने ये बोला कि जो 8 नंबर का एलिमेंट, यानी यहाँ इसको कार्बन को फर्स्ट लिया तो फर्स्ट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सिलिकॉन और कार्बन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। नाइट्रोजन फॉस्फोरस की सेम होगी। उसने 8 वाला बनाया। फिर क्लोरीन के आगे भी वो गया था, पोटेशियम एंड कैल्शियम, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम की सेम आएगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8। सोडियम एंड पोटेशियम की सेम आएगी, दे आर ऑल्सो अल्कली मेटल्स। समझ में आ रहा है? तो यहां तक ये रूल जो था, न्यूलैंड वाला जो रूल था, वो बहुत सही निकला और उसकी मार्केट में वाह वाह हो गई कि हाँ बहुत सही लाया, ये तो सही है। लेकिन फर्दर दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल। फर्दर दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल। थोड़े दिन तक चला, थोड़े दिन तक डोब्रियर भाई का भी चला, न्यूलैंड भाई का भी चला, दोनों का चला, लेकिन फिर कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। फिर लोथर मेयर करके एक साइंटिस्ट आया था, उसने रेगुलर इंटरवल का बात किया था, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो जाने देते हैं, क्योंकि वो इतना टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। फिर सबसे जो बढ़िया किसी ने कुछ काम किया जिसका नाम था डेमेट्री मेंडलेव। इट्स ऑल्सो जर्मन केमिस्ट, डेमेट्री मेंडलेव। ठीक है, उसने पहली बार कुछ ऐसा नया बताया कि सबकी दिमाग खुल गए। उसने सबसे पहले बताया कि जो मैं बताता था ना, कौन सा वाला, कि बच्चे अगर ज़्यादा हो तो एक जगह इकट्ठे कर दो, अच्छे वाले एक जगह कर दो, जो थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर है उनको एक जगह कर दो, इंटेलिजेंट को एक साथ कर दो, ज़्यादा बोलने वाले सबके नेचर वाइज एक जगह इकट्ठा कर लो। ये किसने लॉ दिया? दैट इज नथिंग बट द डेमेट्री मेंडलेव। उसने कौन सा लॉ दिया? जिसका नाम था पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ। ठीक है, सो उसने क्या बताया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, chemical property of elements are periodic function of atomic element। उसने ये बताया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, यानी वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एलिमेंट को एक जगह करने के लिए। ठीक है, तो उसने अरेंजमेंट करने की स्टार्ट की। तो अरेंजमेंट उसने कैसे किया? जब उसने अरेंजमेंट, क्योंकि अब बच्चे को इकट्ठा करना पड़ेगा क्लास में, तो अरेंजमेंट करने के लिए उसने पीरियोडिक टेबल को 2 ग्रुप में डाला, 2 चीज़ में डाला।
कौन कौन सी दो चीज में उसने क्लासिफिकेशन किया? एक तो उसने बनाए ग्रुप्स और दूसरे उसने बनाए फैमिलीज। क्या बनाई? ग्रुप्स एंड फैमिलीज बनाई, ठीक है। और उसने ये बोला कि जो एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स कैन प्लेस horizontal rows known as periods and vertical columns are called as groups. Periods and groups दो में डिवाइड किया। उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, अब मैं पीरियोडिक टेबल को पीटी लिख रहा हूं, पीरियोडिक टेबल जो बनाया उसमें उसने क्या किया? 6 पीरियड्स थे। कितने पीरियड्स थे? 6 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स आर देयर। 6 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट मेंडेलेव हैज डन, 6 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। और 8 ग्रुप्स को भी उसने ए और बी में किया था वो, लेकिन आगे आएगा तब हम ज़्यादा देखेंगे कि उसने क्या उसमें किया था, ठीक है। सो ये कुछ डिमिट्री मेंडेलेव ने बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है। तो फर्स्ट उसका देखते हैं इंपॉर्टेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडेलेव, ठीक है। क्या देखते हैं? इंपॉर्टेंस, या ऐसा बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट contribution of Mendeleev periodic table. Mendeleev periodic table. मेंडेलेव पीरियोडिक टेबल का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देखते हैं। फर्स्ट इज उसने सबसे अच्छा जो काम किया, सिस्टमेटिक अप्रोच डाला था, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले उसने क्या किया? सिस्टमेटिक स्टडी डाल दी एलिमेंट्स की। सेकेंड चीज उसने की, करेक्शन ऑफ मास बाय मैनी एलिमेंट्स। करेक्शन ऑफ मास किया, किसका? मैनी एलिमेंट्स का। बहुत सारे एलिमेंट्स के मास उसने चेंज किए। जैसे लोग ऐसा बता रहे थे बेरिलियम का जो है वो मास है 13.5, वो रॉन्ग था। लोग ये बताते थे यूनिट ये रॉन्ग था, उसने बताया कि बी का मास है 9 यूनिट, ठीक है। फिर उसने उस टाइम से बड़ा ज्योतिष बन गया था ये भाई, तो उस टाइम से बड़ा ज्योतिष था। आपको लगे ऐसा नहीं था, बड़ा ज्योतिष था उस टाइम पे वो। क्यों ज्योतिष बोला जाता है उसने? क्योंकि he has predicted new elements, उसने प्रिडिक्ट किए थे न्यू एलिमेंट्स that will come in future, जिसके लिए जो नए एलिमेंट्स आने वाले थे उनके लिए उसने जगह गैप्स बाकी रखे थे। जैसे मुझे पता है कि ये पीरियोडिक टेबल है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर मुझे पता है यहाँ पे कुछ आने वाला है तो मैं यहाँ जगह छोड़ दूंगा। फिर उसने कार्बन लिखा, जगह छोड़ दी, ठीक है। फिर मुझे पता है यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे सिलिकॉन है, तो यहाँ मैंने जगह छोड़ दी कि यहाँ कोई आने वाला है, कोई बीच में छूट रहा है, तो उसने वैसी गैप्स रखी। और जो गैप्स को उसने बोला एका सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन, एका यानी संस्कृत है, संस्कृत वर्ड है। एका यानी इंग्लिश में होता है आफ्टर, सिलिकॉन के बाद आएगा वो, उसको बोलते हैं एका सिलिकॉन। और दूसरा आएगा एका एल्यूमिनियम। कौन सा आएगा? एका एल्यूमिनियम। ये दो नाम उसने बताए। और जो फ्यूचर में जाने गए कौन से? सिलिकॉन जाना गया, एका सिलिकॉन जाना गया जर्मेनियम, जीई। क्या बोला गया? जर्मेनियम। क्या बोला गया? जर्मेनियम। और एका एल्यूमिनियम था वो जाना गया गैलियम, जीए, गैलियम। स्मार्ट बंदा था। क्यों?
उसने जगह छोड़ दी। अपन भले ढूंढ नहीं पाते लेकिन जगह छोड़ दो तो अपनी वाह वाह हुए, ठीक है। वैसा वो स्मार्ट था, इसलिए एका सिलिकॉन बोल दिया कि ये प्लेस जो है खाली उसको हम बोलते हैं एका सिलिकॉन, और जो ये प्लेस है उसको बोलते हैं एका एल्यूमिनियम। जगह ही छोड़ दी बीच में। फिर आगे जाके जब नए एलिमेंट्स आए तब वो वहाँ पे फिट हो गए, तो उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक की वजह से बहुत पॉपुलर हुआ, ठीक है। सो दीज आर दी सम इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेंडेलेव पीरियोडिक टेबल, जिसमें उसने अच्छा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया था, ठीक है। चलो अब इसके कंट्रीब्यूशन की तो हमने बात की, अब जाते हैं डिफेक्ट्स इन मीडियो। ये जो था वो अच्छा तो उसने किया था लेकिन बहुत सी डिफेक्ट्स भी रह गई थी, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो ऑन टू द डिफेक्ट्स इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। डिफेक्ट्स इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। कुछ डिफेक्ट मेंडेलिक के पीरियोड में रह गई थी। सबसे पहली डिफेक्ट कौन सी? सबसे पहली जो डिफेक्ट थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन की पोजीशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दिस इज द फर्स्ट डिफेक्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन की कभी कभी प्रॉपर्टी जो है वो अल्कली मेटल जैसी है, और कभी कभी जो प्रॉपर्टी है वो हैलोजन जैसी है। हैलोजन जानते हो ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वैसी हैलोजन जैसी प्रॉपर्टी। यानी हाइड्रोजन खुद एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से मेंडलेव भी जो उसका जो जगह था वो अच्छे से, डेमेट्री मेंडलीव जो था वो अच्छे से समझ में नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन की जगह हम क्या रखें, ठीक है। फिर उसने बहुत सारी एनालमस पेयर को वो जान नहीं पाया था। एनालमस पेयर यानी क्या? वो नियर अबाउट सेम ही होती है। जैसे आर्गन है तो आर्गन का मास है 39.9, और आप पोटेशियम का देखोगे तो 39.1 है, ठीक है। फिर कोबाल्ट का आप देखोगे तो 58.9 है, और निकल का देखोगे तो 58.6 है। दिस आर दी एनालमस पेयर्स। कैसी पेयर्स है? एनालमस पेयर्स है। उसको वो देख नहीं पाया था। फिर वो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप समझ में नहीं कर पाया था। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स होता है ना, हाइड्रोजन के भी है, कार्बन के भी आइसोटॉप्स है। तो आइसोटॉप्स की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, आइसोटॉप्स को कहाँ पे रखने का भाई, उसका कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन उसके पास नहीं था। कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन पोजीशन ऑफ आइसोटॉप उसके पास नहीं था। सो दिस इज द थर्ड लिमिटेशन ऑफ मेंडेलेव पीरियोडिक टेबल। उसके पास उसका जवाब नहीं था। फोर्थ उसकी जो लिमिटेशन थी वो थी कि उसने क्या किया था कि सम एलिमेंट्स जो थे, बहुत सारे जो एलिमेंट्स थे, उसको उसने सेपरेटली प्लेस कर दिया था, ठीक है। और वो उसके साथ साथ उसने क्या किया कि सिमिलर आइटम भी उसके साथ करता गया। जैसे मैं बताऊं कि पहले मैं लिख लेता हूं फिर आपको समझाता हूं कि उसने क्या गलती की कि सम सेम एलिमेंट्स जो थे सेम ही, उनकी प्रॉपर्टी नियर अबाउट सेम थी, लेकिन सम सेम एलिमेंट्स प्लेस्ड सेपरेटली एंड जो सेम प्रॉपर्टी वाले थे, सम सिमिलर, जो सेम एलिमेंट्स प्लेस सेपरेटली, यानी जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले थे वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले थे वो साथ में आ गए। सो वो क्या हो गए, टुगेदर हो गए। यानी जो सेम प्रॉपर्टी वाले थे वो बिछड़ गए और डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले नजदीक आ गए, ठीक है। तो जैसे हम बात करें कि ये कहां पे हुआ कि उसने क्या किया था
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके साथ कॉपर भी डाल दिया था, कॉपर भी इन लोगों के साथ डाल दिया था, जबकि कॉपर की प्रॉपर्टी और तीनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट है। समझ में आ, यानी सेम एलिमेंट्स को सेम रखना था, वहां पे वो सेपरेट हो गया, डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले इकट्ठे हो गए। जैसे एक एग्जांपल आप दे सकते हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ उन लोगों ने कॉपर डाल दिया, जबकि कॉपर का दूर दूर तक इन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं है। समझ में आया? तो ये एक उनसे गलती हो गई। फिर फिफ्थ उन लोगों ने जो किया, ही कुड नॉट एक्सप्लेन of cause of पीरियोडिसिटी का कॉज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यानी क्या, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, क्यों सिमिलर, जैसे लिथियम एंड सोडियम की सेम ही प्रॉपर्टी है, तो वो क्यों होती है सेम प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और लास्ट टॉपिक जो पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड, ये बाद में आपको समझाऊंगा। लैंथेनॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेडियो एक्टिव होता है। लैंथेनॉइड एक्टेनॉइड में आएंगे सब, देखना। लैंथेनॉइड एंड जो ये एफ ब्लॉक में आता है एक्टेनॉइड्स, पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स कांट एक्सप्लेन, ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सो दिस आर द 6 सम यू कैन से मेंडेलीव की क्या कंट्रीब्यूशन तो हमने देखा, लेकिन उसका क्या डिफेक्ट्स रह गई। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और इम्पोर्टेंट सारा मैंने जो बताया है वो आज अच्छे से 2 टाइम्स लिखने का है। हाँ भाई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर केमिस्ट्री में अच्छा करना है, केमिस्ट्री को अच्छे से डाइजेस्ट करना है, तो ये 2 टाइम्स आज लिख के मुझे भेजना है। ठीक है, थैंक यू।